डाउट्स आ रहे हैं तो इसी पे वीडियो हमने बना ली। एक बार सबके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। एक एक चीज़ मैं एक बार एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद इसकी जो एक पीडीएफ है, वर्कशीट पीडीएफ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने सब कुछ अपलोड कर रखा है। तो लेट्स गेट्स इनटू वीडियो। सो फर्स्ट वन इज़ ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन होता क्या है? द सेम लेटर्स इज रिपीटेड एंड प्लेड। अगर लेटर रिपीट हुआ है, इट इज़ लाइक द कॉमन टंग ट्विस्टर कह सकते हैं हम उन्हें। वी यूज़ दोज वर्ड्स दैट स्टार्ट विद और कंटेन विद द सेम लेटर साउंड। देखो, ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है या तो लेटर्स रिपीट होंगे या साउंड रिपीट होगा। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है, ग्लू ग्लैंड्स फॉर द बॉडी, ग्लू ग्लैंड्स फॉर द बेबी। सो यहाँ पर जी लेटर दो बार रिपीट हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एसोनेस? रिपीटिंग वॉवल साउंड्स इन वर्ड्स दैट आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर वॉवल साउंड्स रिपीट हो रहे हैं, अगर आप वॉवल साउंड्स को रिपीट होता हुआ देख रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? वो पोएटिक डिवाइस एसोनेस है। अब आई थिंक सबको पता होगा कि वॉवल्स होते क्या हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये सारे वॉवल्स हैं हमारे। अगर ये वॉवल्स रिपीट हो रहे हैं तो दैट मीन्स कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रही है? एसोनेस पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रही है आपकी। ठीक है, यहीं पे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है। स्लो प्रोग्रेस अक्रॉस द किल्ड कोल्ड प्लेट्यू फायर्ड कोल्ड। यहाँ पे मेरा देखो, ए, ई, आई, ओ, यू हमारे पास क्या है? वॉवल्स है हमारा। ए यूज़ हो रहा है, कंटिन्यूसली वॉवल्स साउंड्स यूज़ हो रहे हैं, वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो पोएटिक डिवाइस के है एसोनेस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाइपरबोला, अ स्ट्रेस और इम्पैक्ट एस्केलेशन। कोई भी सेंटेंस में आपको या तो स्ट्रेस दिया जा रहा हो या कोई एक्सक्रेशन दी जा रही हो, तो वो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी, हाइपरबोला। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स इंक्लूड करे हैं। द स्टोरी इज एज ओल्ड एज अ माउंटेन। अब यहाँ पे बात स्टोरी की हो रही है, पर एग्जरेटिव लेके कहीं जा रहे हैं कि हमने इसको किसी बात से रिलेट करा। मतलब आपके पास सेंटेंस दे रखा है और आप उस बात को किसी बात से रिलेट कर पा रहे हो, तो वह है हाइपरबोला। जैसे यहाँ मैं कोई स्टोरी बता रही हूँ और मैं स्टोरी को बोल रही हूँ ये तो पुराने माउंटेन्स की तरह है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज़ होगा हाइपरबोला। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने कंक्लूड करा, आई टोल्ड यू अबाउट इट 100 टाइम्स। ये वाली लाइन तो हम अपने डेली यूज़ में कितनी बार बोलते हैं, आई टोल्ड यू अबाउट इट 100 टाइम्स। मैंने ये काम तुम्हें कितनी बार बोला है, तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है? ये पोएटिक डिवाइस हाइपरबोला यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं आयरनी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आ भी सकता है। व्हेन वन यूजेज एन एक्सप्रेशन विद द लैंग्वेज। आयरनी का भी पोएटिक डिवाइस यूज़ होगा जब कोई लैंग्वेज में कोई एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहा है दैट यूजली मीन्स द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही शी मीन्स। आयरनी का मतलब है सामने वाला जो कहना चाहता है, पर बात का मतलब जो है वो ऑपोजिट है। इसका मतलब क्या है? वो लैंग्वेज तो बोल रहा है बट उसका एक्सप्रेशन कोई और है। बोल तो वो पोलाइट वे से रहा है, पर उसका पीछे एक्सप्रेशन कैसा है? रूड वे है। तो इसका क्या मतलब? वो यहाँ पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रही है आयरनी। टिपिकली फॉर अटेनमेंट और अम्यूज़मेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फिर 2 एग्जाम्पल्स आपके लिए इंक्लूड करें। इट्स अ मिस्ट्री सो ओनली हाफ ऑफ दिल्ली इज़ अवेयर ऑफ इट। इसका मतलब क्या है? मैं आपको कुछ बता तो रही हूँ, मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड तो कर रही हूँ, साथ में मैं अपने एक एक्सप्रेशन भी दे रही हूँ कि हाँ, इट इज़ अ मिस्ट्री। ये एक मिस्ट्री है जहाँ पे आधी दिल्ली जानती है, हाफ ऑफ दिल्ली ऑफ अवेयर इट इज़ अ मिस्ट्री सो ओनली हाफ ऑफ दिल्ली इज़ अवेयर ऑफ इट। सेकेंड, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है, फॉर नॉट पेइंग इज पार्किंग टिकट्स अ ट्रैफिक कैब इज सस्पेंडेड। पार्किंग टिकट्स जो हैं वो पे नहीं करी, ट्रैफिक कैब जो है वो सस्पेंड हो गया। यहाँ पे पोएटिक डिवाइस आयरनी यूज़ हो रही है। यहाँ पे सिर्फ फिर से कोई लैंग्वेज देकर एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब क्या है? कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स
और टू कंसेप्ट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर अलाइक। मतलब मैं दो चीज़ों के बारे में तो बात कर रही हूँ, या तो वो दो चीज़ें हो सकती हैं या कोई वो दो कंसेप्ट्स हो सकते हैं। टू थिंग्स और टू कंसेप्ट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग होनी चाहिए। अगर आपके पास सेंटेंस है वो दोनों अगर एक दूसरे से अलग है तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस मेटाफोर यूज़ होएगी। जैसे मैंने एग्जांपल्स में भी इंक्लूड करा है, शी वॉज सेलिंग थ्रू द रूम। हाउ टू डिफरेंट थिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज़ होगी, मेटाफोर यूज़ होएगी, लाइक शी वॉज सेलिंग थ्रू द रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टाइम इज़ मनी। हाउ टाइम इज़ मनी, हो सकता है नहीं ना, दो चीज़ें अलग अलग को ज्वाइन करा गया है, ज्वाइन कर कर एक सेंटेंस बनाया गया है। जब भी दो चीज़ों को, दो कंसेप्ट्स को हम अगर ज्वाइन कर कर सेंटेंस बना रहे हैं तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस मेटाफोर यूज होएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ अ स्टेज फॉर द वर्ड। कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं है सेंटेंस का, बस हमने ज्वाइन करके सेंटेंस बनाया है, इट इज़ अ स्टेज फॉर द वर्ड। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऑनमेटोपिया। ये भी एक अलग सा वर्ड है, इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो आप इन्हें, इसे अ टर्म दैट अपीयर्स टू बी द डेफिनेशन ऑफ दैट इज वर्ड सिम्बलाइज देयर मीनिंग। इसका मतलब है यहाँ मैं आपको एक टर्म दे रही हूँ जिसका डेफिनेशन भी है, जिसको एक मीनिंग के साथ सिम्बलाइज भी करा गया है किसी भी वर्ड्स के में। ठीक है, तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज़ होगा ऑनमेटोपिया। कहाँ पे यूज़ होगा, ये क्या चीज़ है, मैंने आपको एक टर्म दी, उसका डेफिनेशन भी अपीयर करा है। इसका मतलब क्या है, वर्ड्स दैट सिम्बलाइज देयर मीनिंग। मैंने आपको वर्ड्स दिए, उसका मीनिंग सिम्बलाइज कर रहा है, वहाँ पे पोएटिक डिवाइस होगा ऑनमेटोपिया। फॉर एग्जांपल मैंने बस, क्लिक, जूम, जूम। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। फर्स्ट जो मैंने एन हॉनेस्ट थीफ जो बताया, सेकंड मैंने अब पुअर लिटिल रिच बताया। कोई लॉजिक नहीं है इन सेंटेंसेस में, जहाँ पे आपको इलॉजिकल बातें हो रही हों, दो वर्ड्स को जॉइन करके कोई भी वर्ड्स को एक साथ बनाया गया हो, वहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज होगी ऑक्सीमोरन। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्सोनिफिकेशन, गिविंग नॉन लिविंग थिंग्स और थॉट्स अबाउट ह्यूमन क्वालिटीज़। ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हैं उनको नॉन लिविंग थिंग्स और उनके थॉट्स पे बताना, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि द नोडिंग ऑफ द फ्लावर्स, थंडर वॉज रैम्बलिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिमिली, इम्पॉर्टेंट है ये भी। कंपैरिजन ऑफ टू सेपरेट थिंग्स नॉर्मली यूजिंग द टर्म्स लाइक और लाइक। जैसे कि देखो, कंपैरिजन ऑफ टू सेपरेट थिंग्स, मैं दो चीज़ें ली हैं, मैंने दोनों चीज़ों का कंपेयर करा एंड नॉर्मली मैंने उसका टर्म्स निकाला, जैसे कि लाइक, लाइक। ठीक है, जैसे कि लाइक अ पॉड ऑफ पीस, एज ब्लाइंड एज अ बैट। यहाँ पे आप एक निकाल सकते हो कि दो लेटर्स अगर यूज़ हो रहे हैं या कोई दो सेपरेट थिंग्स यूज़ हो रही हैं, नॉर्मली अगर टर्म्स निकल के आ रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप कंपेयर कर रहे हो, वहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज होगी सिमिली। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैराडॉक्स की। किसकी बात करेंगे, पैराडॉक्स। अ स्टेटमेंट दैट सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट इटसेल्फ, वो स्टेटमेंट जो अपने आप क्या हो रही है, कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, बट मे बी वैलिड। कॉन्ट्रडिक्ट तो हो रही है पर वो वैलिड भी हो सकती है। आइए एग्जाम्पल पे बात करते हैं। आई हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड, मुझे क्रूअल भी रहना है, मुझे काइंड भी रहना है। तो यहाँ पर क्रूअल तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, बट काइंड जो वर्ड आ रहा है ये वैलिड निकल के आ रहा है। तो यहाँ पैराडॉक्स का मतलब क्या है, स्टेटमेंट दैट सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट इटसेल्फ बट मे बी वैलिड। वो अपने कॉन्ट्रडिक्ट तो हो रही है बट वो क्या है, वो वैलिड भी है। वहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज होगी पैराडॉक्स। नेक्स्ट, हर जेंटलनेस वॉज टू डिफ़िकल्ट टू बियर, उसकी जेंटलनेस बहुत डिफ़िकल्ट है बियर करना। तो अब यहाँ पर जेंटलनेस भी आ रहा है, काइंड भी आ रहा है, बियर करना, कॉन्ट्रैक्शन भी अपने आप हो रहा है। तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज़ होगी, पैराडॉक्स यूज़ होगी।
Next and the last poetic device I am using here, that is pun. Which one? Pun. Fun with words or the humorous use of terms. या तो वर्ड्स के साथ फन या बार बार एक ही टर्म्स को यूज़ करना टू इलिस्ट्रेट और इंडिकेट देयर वेरियस मीनिंग्स. एक ही चीज़ को बार बार अगर मैं इंडिकेट कर रही हूँ, एक ही चीज़ को बार बार मैं इलिस्ट्रेट कर रही हूँ, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी कर रही हूँ, तो वो पन है. जैसे कि लाइफ इज़ वर्थ लिविंग. यस, वेरी ट्रू. इट्स अप टू द लिवर. यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल्स ये ऐड करे हैं आपके लिए. फन विद वर्ड्स और द ह्यूमरस यूज ऑफ टर्म्स टू इलिस्ट्रेट और इंडिकेटेड. मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक ही वर्ड को इलिस्ट्रेट कर रही हूँ, बार बार इलिस्ट्रेट कर रही हूँ, मैं उसी वर्ड को इंडिकेट कर रही हूँ, मैं अलग अलग मीनिंग्स और इम्प्लीमेंटेशन कर रही हूँ. वहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी पन. इसी के साथ पोएटिक डिवाइस हम अपने कंप्लीट करते हैं. अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो वर्कशीट वाली, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी डाउट हो आप मेरे को बता सकते हैं. थैंक यू.